गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई मीन वी आर मीटिंग आफ्टर 15 डेज। लास्ट टाइम 26 जनवरी की वजह से लेक्चर हम लोगों का कैंसिल हो गया था। सो यूनिट 1 में आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोगों का हो गया था लास्ट टाइम ना। यस, एनीवन? यस सर। सो इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आउटकम बेस्ड डेफिनेशन ऑफ सर्विस लाइक वो टेबल आई थिंक पास किया था हमने। ये टेबल लास्ट किया था। हाँ सर। ओके ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, डेवलपिंग द ऑफरिंग अ मार्केट स्पेस इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ बिजनेस आउटकम्स which can be facilitated by the services. The opportunity to facilitate this outcome defines the market space. हम लोग कहाँ पे एग्जैक्टली एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखेंगे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर आपको अलग से एक चैप्टर है कि हम लोगों के जो एक मिनट ना, आपका जो क्या था नाम भूल गया मैं, एक मिनट। तो उसके अंदर सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स। सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि हम लोग प्लेस टू प्लेस जहाँ पे हम लोग बिजनेस करने वाले हैं वहाँ का सोशियो टेक्निकल का मतलब होगा कि वहाँ पे क्या लेवल का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों को क्या कंफर्टेबल लगता है, और उसके हिसाब से हम लोग मार्केट डिफाइन करेंगे। और सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सोशियो टेक्निकल थिंग्स। कभी कभी आप देखो कि अगर अमेजोन है, लेट्स सपोज, तो अमेजोन जब अगर इंडिया में वर्कआउट कर रहा है तो जो वे में वो यूएस में करेगा उससे उसका पैटर्न और वे ऑफ वर्किंग इन इंडिया इज समथिंग विच इज डिफरेंट। बिकॉज इन यूएस अमेजोन को ये फ्रीडम मिला हुआ है कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके ही कैन सेल दोज प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन प्लेटफॉर्म। लेकिन वो सेम चीज इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। दूसरी बात, आपको यूएस के अंदर यूएस फ्लैग जो होता है उसके कलर के शॉर्ट्स, डोरमैट्स, सब चीजें मिलेंगे। बट इन इंडिया, इंडिया का ट्राई कलर वाले आपको चीजें वैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज द वे वी डिफरेंट रिस्पेक्ट आवर फ्लैग इज टोटली डिफरेंट। आपने देखा रहेगा, इसकी वजह से इशू भी हुआ था जब हम लोगों के जो फॉरेन मिनिस्टर थी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, वो टाइम पे ये नोटिस में आया था कि इंडिया का जो ट्राई कलर है वैसा ट्राई कलर फ्लैग का सेम कलर वाला डोरमैट सेल हो रहे थे। सो मतलब इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर आर फ्लैग कि हम लोग डोरमैट्स रख रहे हैं जो ट्राई कलर वाला है। और वो टाइम पे सुषमा स्वराज ने डायरेक्ट ट्विटर के ऊपर जो अमेजोन है उनको नोटिस दिया था। सो ये काफी इंटरनेशनल इशू भी हुआ था वो टाइम पे। सो सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमेशा मिक्सड अप रहते हैं जब हम लोग कोई एक प्लेस पे मार्केट आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है, बिजनेस स्पेस क्या है, मार्केट क्या है, और उसके बिजनेस आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। सेल्स टीम्स आर प्रोडक्टिव विद द सेल्स मैनेजमेंट ऑन वायरलेस कंप्यूटर, ई कॉमर्स वेबसाइट इज लिंक्ड टू अ वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ की बिजनेस एप्लीकेशंस आर मॉनिटर्ड एंड सिक्योर। लोन ऑफिस हैव फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन लोन एप्लीकेंट। अब देखो यहाँ पे आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ये सारे जो बिजनेसेस है वो कंबाइन आ रहे हैं। कंबाइन कैसे आ रहे हैं? मेरे पास एक अमेजोन है, दैट इज द ई कॉमर्स, ध्यान से देखो, बराबर है। और इसी के ऊपर आपको सिक्योरिटी भी मिल अवेलेबल हो रहा है। किसके लिए? जो की बिजनेस एप्लीकेशंस है, लाइक अभी ये अमेजोन के थ्रू ही मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है, अपना बिजनेस जो है वो घर से कर सकता हूँ। मैं अपने कोई प्रोडक्ट इस पे सेल कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए की बिजनेस एप्लीकेशन हो गया, जिससे मैं अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता हूँ, उससे कितना प्रॉफिट आया वो देख सकता हूँ, कौन से प्रोडक्ट रिटर्न आया वो देख सकता हूँ, और फाइनली मेरा अमेजोन के साथ में क्या सेटलमेंट अमाउंट बनेगा वो देख सकता हूँ। इसके साथ में वी हैव अ लोन ऑफिसर कनेक्टेड हियर।
अब लोन ऑफिसर मतलब क्या है, सपोज आप देखो कि आईसीआई बैंक के पास से आपको अमेजोन का आईसीआई का क्रेडिट कार्ड मिलता है। सो वो कैसे मिल रहा है, बैंक के साथ अमेजोन ने टाई अप किया और वहां पे उन्होंने देखा कि कौन से उनके लॉयल कस्टमर्स है जिनके पास आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड है, और उन्हीं को दे आर इशूइंग अमेजोन पे का आईसीआई का क्रेडिट कार्ड, जिससे उनको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल सके और वो भी जो पेबैक पॉइंट्स ये वो सब आ सके। सो इसके लिए अभी क्या हो गया, और उसके साथ में अगर आपने देखा रहेगा अमेजोन का पे लेटर सर्विस आ गया। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लोन बट इन अ डिफरेंट मैनर हाउ अमेजोन इज प्रोवाइडिंग टू यू। और वो किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद से तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, अमेजोन इज नॉट अ बैंक, याद रखो। लोन कौन प्रोवाइड कर सकता है, बैंक प्रोवाइड कर सकता है। तो अमेजोन ने क्या किया है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैंक के साथ टाई अप किया है, और बैंक से वो कस्टमर जो उनके बैंक में ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है, बराबर है, या फिर कोई दूसरे जिनको हम अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया है एंड देन आपको उसको पे करना है, तो टेम्पररी जो आपको जो पेमेंट करना है वो किसके साइड से हो गया, जैसा बैंक क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो बैंक जो है वो आपके बिहाफ में वो स्पेसिफिक कंपनी को वो स्पेसिफिक शॉप को पे कर देता है, एंड देन आपका जब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आएगा तो आप उनको पे करेंगे, राइट, ये पैटर्न फॉलो होता है। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सो वैसे ही कुछ हो सकता है। देन ऑनलाइन बिल पेमेंट, अमेजोन पे सर्विस आपको प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से अलग अलग लोगों को पैसा भेज सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड बिजनेस कंटिन्यूटी में आप देखो अमेजोन ने सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर नहीं रखा है, अमेजोन म्यूजिक आ गया, अमेजोन प्राइम के अंदर आपको मूवीज मिल जाते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब उसने देखा कि ई कॉमर्स में सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स लेने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके साथ में इंडिया में जियो मार्ट जैसा एक सर्विस अगर आ रहा है तो उसके कंपैरिजन में अमेजोन को खड़ा होना है। गेटिंग, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हम लोग के नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये जो डेली हम लोगों को ग्रोसरीज के जो सामान है ना वो भी आपको अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज अनदर बेस्ट थिंग। अब वो जो ग्रोसरीज का सामान प्रोवाइड कर रहा है मतलब वो खुद से तो नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, जैसे जियो मार्ट ग्रोसरी उठा के भेजेगा वैसा ही सेम मॉड्यूल जो है वो इसने अप्लाई किया है। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज बिजनेस कंटिन्यूटी, जहाँ पे आपका बिजनेस यहाँ पे कंटिन्यू रहे, आपके कस्टमर्स यहाँ पे कंटिन्यू मेंटेन रहे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो कस्टमर का कैटेगरी ऑफ कस्टमर असेट्स कौन से रहेंगे और उसके हिसाब से कौन से एक्शन लिए वो यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आउटकम बेस्ड बिजनेस डेफिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस आर मीन्स फॉर डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। तो आज के टाइम पे कोई भी एक बिजनेस कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता, मैक्सिमम वैल्यू इंडिविजुअल बिजनेस जनरेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए सारे जो कंपनीज है ना वो साथ में कोलेब्रेशन करता है। जैसे अमेजोन देखो अकेला कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता, अमेजोन प्राइम सर्विस कोई अकेला आके अमेजोन प्राइम सर्विस नहीं लेगा, तो उसने क्या किया, जियो एयरटेल वोडाफोन के साथ टाई अप किया कि आप उसके पोस्टपेड कस्टमर अगर हो तो अगेन वहां पे आपको अमेजोन प्राइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल के लिए, और आपको उसके सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल पाएंगे। तो क्या हो गया, अभी आपको हैबिट हो गया, अब 1 साल अगर मैं कंटिन्यूअस प्राइम सब्सक्रिप्शन अगर यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरे प्रोडक्ट फास्टर आते हैं, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं, मैं मूवीज ये वो देख सकता हूँ जो मेरे डायरेक्ट स्मार्ट टीवी से कनेक्ट होता है, तो 1 साल के बाद आपको आदत हो जाएगा, एंड देन यू वांट फाइंड कि उनके जो 1000 1500 भरने हैं वो कुछ ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं भी हो रहे तो एज एन वेन जो एयरटेल जियो और वोडाफोन है उनके पास कहीं ना कोई पोस्टपेड कस्टमर आ ही रहे हैं जिनके थ्रू उनका सब्सक्रिप्शन अमेजोन का चल रहा है। गेटिंग, सो मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे आउटकम बेस्ड अगर बात करेंगे, सो कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट करना एक सिंगल किसी के बस का बात नहीं है आज के टाइम पे। दे बेसिकली गो फॉर अ कोलैबोरेशन। Amazon, अगर आप Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन अगर यूज कर रहे हैं सो दे बेसिकली कोलेबरेटिंग विद डिफरेंट बैंक्स, जहाँ पे दे ऑफर यू लाइक इफ यू आर यूजिंग HDFC का कार्ड एंड इफ यू पे यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड you will get 10% डिस्काउंट और कैशबैक ऑन द सेम। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम Amazon का आपको पे कार्ड मिल रहा है। अब Amazon का पे कार्ड, Amazon इज नॉट अ बैंकिंग,
So Amazon can't provide you that banking service. Amazon can't issue a credit card. तो Amazon खुद से issue नहीं कर सकता, लेकिन they can tie up with the ICICI bank, and ICICI bank will provide on behalf of Amazon, और उसके ऊपर नाम किसका रहेगा? Amazon का ही रहेगा. गेटिंग? सो ये वे में चीजें या सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं. पे लेटर सर्विस, अब देखो ICICI बैंक जो है दे प्रोवाइड्स यू पे लेटर सर्विस बैंक में, and similar kind of thing is also provided on Amazon. So if you are eligible for pay later service on ICICI, then you are also eligible for the same pay later service on Amazon. इट इज लाइक दैट, बिकॉज एट दी एंड जो पेमेंट होंगे, आप अगर कोई सर्विस या कोई टिकट्स बुक कर रहे हो, आपने कुछ शॉपिंग किया तो आपने अभी किया. so, जैसे क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं ना, तो उसके जगह पे 20,000 का या 10,000 का सपोज आपको पे लेटर सर्विस एलिजिबिलिटी मिला हुआ है अमेजोन के ऊपर. तो आपने शॉपिंग कर लिया, आपको प्रोडक्ट मिल गए, और बाद में मंथली बेस के ऊपर आपको 10 या 15 को जब बिल आएगा, तो वो टाइम पे वो जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा. मतलब उतने टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है वो. सो वो क्या हो गया, दैट इज अगेन अ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ग्रोसरी भी अगर परचेस कर रहे हैं अभी के लिए, अगर आपके पास पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, सो यू कैन जस्ट परचेज योर ग्रोसरीज फॉर नाउ, और पेमेंट आएगा मंथली आपका, तब आपको वो पे कर सकते हो. सो ये जो अप्रोचेस है उससे क्या होगा, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होगा. रिमेंबर, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बहुत अलग हो गया है. यहाँ पे कोई एक बिजनेस सिंगल सर्विस प्रोवाइड करके ऐसा नहीं कर सकता है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया. सर्विस पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मैं अपना पूरा बायोडेटा वहां पे ऐड करूंगा. दैट इज व्हाट माय पोर्टफोलियो मीन्स. सो यहाँ पे सर्विस पोर्टफोलियो में भी हम लोग सेम चीजें प्रोवाइड करेंगे. वी बेसिकली रिप्रेजेंट द कमिटमेंट्स, कि हम लोग सर्विस कौन से सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को या यूजर्स को. सो इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स बाय कंटिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड तो किया है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं हम लोग. अब देखो, अमेजोन अगर अपने सर्विसेज पे अगर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा ना, तो जो राइवल है फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट विल टेक ओवर द मार्केट. एंड कुछ चीज अगर आपको फ्लिपकार्ट पे अगर बेटर मिलने लगा ना, तो पीपल वांट वेट फॉर अमेजोन की. भाई पास्ट में इसने हम लोगों को ज्यादा अच्छे सर्विस प्रोवाइड किए थे, तो थोड़े टाइम के लिए हम लोग वेट करते हैं. नहीं, आज के टाइम पे नो वन इज रेडी टू वेट. इमीडिएटली दे वांट अ रिजल्ट. सो यहाँ पे आपको, आपने बहुत बार ये भी देखा रहेगा कि अगर जियो, वोडाफोन और एयरटेल, ये तीनों में से कोई एक जन अगर एक अच्छा प्लान लेके आता है, और वहां पे अगर बहुत सारे कस्टमर्स अगर पोर्ट आउट कर रहे हैं, सपोज वोडाफोन से पोर्ट आउट करके अगर जियो में आ रहा है, देन इट इज अ कंपल्शन फॉर जियो एंड एयरटेल एज वेल टू इनिशिएट सिमिलर टाइप ऑफ प्लान्स विद सम बेटर सर्विस, जिससे आपके कस्टमर्स जो है वो पोर्ट आउट ना करें और आपके प्लेटफॉर्म पे ही रहे. सो ये कमिटमेंट्स जो है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे, सो ये कमिटमेंट्स आज के टाइम पे बहुत जरूरी है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपका जो सर्विस पोर्टफोलियो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है. एक सर्विस कैटलॉग, कैटलॉग मतलब क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे. सर्विस पाइपलाइन, कंटिन्यूअसली आप क्या क्या चीजें और देते जा रहे हैं. एंड रिटायर्ड सर्विसेज, मतलब कुछ चीज हटा के कुछ नए ऐड करेंगे. सर्विस कैटलॉग, सबसेट ऑफ अ सर्विस पोर्टफोलियो विजिबल टू कस्टमर, जिससे उसको पता चलेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिल सकता है ना. तो सर्विस परमानेंटली कौन सा एक्टिव रहेंगे, ऑपरेशन में रहेंगे, अप्रूव्ड रहेंगे, ये सब यहाँ पे मिल सकता है. सर्विस पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ सर्विस अंडर कंसिडरेशन और डेवलपमेंट बट नॉट अवेलेबल टू कस्टमर, है ना. तो सर्विस पाइपलाइन में मतलब आ रहा है, अभी तक आया नहीं है. नाउ सर्विस आर टू बी फेज्ड इनटू ऑपरेशन बाय सर्विस ट्रांजिशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. ये आपका ट्रांजिशन फेज में आ जाएगा, जहां पे आप अपने सर्विसेज को अपडेट कर देंगे. तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, वी आर वेरी सून अबाउट टू स्टार्ट विद दिस सर्विस विच इज इन अ पाइपलाइन फॉर नाउ. Retired service, some service that in a catalog phased out or retired. Phasing out service is a part of service transition. पुराने हटाओ और नए वे में कुछ और बेटर चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे. सो वो रिटायर्ड हो गए, पाइपलाइन वाले जो रेडी हो गए बन के, वो आपने ऐड कर दिए पुराने हटा के. सो यहाँ पे अभी आपको एक डायग्राम दिया हुआ. अब ये डायग्राम को अगर हम लोग ये सेम एग्जाम्पल से अगर समझे, सो कैसे वर्कआउट होगा ये देखते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, क्या क्या चीजें आपको दिया है. सबसे पहले सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है सर्विस पोर्टफोलियो.
उसके अंदर सर्विस कैटलॉग है। अब सर्विस पोर्टफोलियो में आप बहुत सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन सर्विस कैटलॉग में, अब सर्विस पोर्टफोलियो में देखो जो चीज पाइपलाइन में है वो भी आएगा, और जो आप करंटली प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो भी आएगा। लाइक अमेजोन प्राइम अगर है तो अमेजोन प्राइम ये भी बताएगा कि देखो अभी के लिए हम लोग लाइक नॉट अमेजोन प्राइम, आप देखो जियो, जियो जब अगर अपना ये एनुअल मीटिंग लेके आया था, बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, तो वो टाइम पे आपने देखा रहेगा कि दे हैव लॉन्च्ड देयर जियो प्लान। जियो वो एक वर्चुअल हम लोग जो वीडियो कॉलिंग करते हैं वो फैसिलिटी, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसने क्या बताया अपना सर्विस पोर्टफोलियो के अंदर, उन्होंने ये बताया कि जियो फाइबर लॉन्च होगा, जियो स्मार्ट टीवी आएगा, और वो जो आप जियो जियो फाइबर के साथ में आपको जो सेट टॉप बॉक्स आएगा जिसपे आपका स्मार्ट टीवी कनेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर आपके सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसका एक ही सिंपल पेड सब्सक्रिप्शन आपका जियो के थ्रू चलेगा। सबका अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हर एक चीज आप एक ही जगह से अचीव कर सकते हैं। सो वो आपका सर्विस पाइपलाइन हो गया। मतलब कुछ चीज जो अभी बनानी है, अभी वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, अभी वो बहुत लिमिटेड चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि अभी आपके पास जियो फाइबर आया, फास्ट इंटरनेट आया है, जहाँ पे आप लाइक 50-60 Mbps के ऊपर सर्टन चीजें एक्सेस कर सकते हो, बराबर है। और उसके साथ में वो अभी आपको थर्ड पार्टी कैटलॉग प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अमेजॉन प्राइम सर्विस दे रहा है, नेटफ्लिक्स सर्विस दे रहा है ना। और उसके कुछ सर्विस उसने रिटायर कर दिए जो अभी यूजर्स ज्यादा ज्यादा यूज नहीं कर रहे, अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ज्यादा सूटेबल नहीं है, उससे बेटर सर्विस हम लोग के पाइपलाइन से अभी यहाँ पे ट्रांजिशन में आने वाला है। सो अभी उसने जियो फाइबर दे दिया, स्मार्ट टीवी बाकी है, तो वो क्या है सर्विस पाइपलाइन में, स्मार्ट टीवी आएगा तो वो वापस सर्विस कैटलॉग के अंदर आ जाएगा। एंड उसके बाद में जैसे अब उनका सेट टॉप बॉक्स जो है वो जियो फाइबर के साथ कनेक्ट होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब उसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास स्मार्ट टीवी आ गया, जियो फाइबर के साथ सेट टॉप बॉक्स आ गया, तो अभी मेरे पास कैटलॉग के अंदर सर्विस पाइपलाइन के अंदर जो चीजें थे ना वो आ गए। इसको हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट बोलते हैं कि मैंने आपको कुछ चीज अभी ऑलरेडी दिया है और कुछ चीज जो है वो ट्रांजिशन फेज से यहाँ पे आएगा, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी मेरा प्लान बताया हुआ है, और उसके बेस के ऊपर आप मेरा सर्विस अक्वायर करते हैं। आज के टाइम पे ये पैटर्न फॉलो होता है। सो आई होप ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? एनीवन? आई होप नो डाउट्स। क्या है, it's similar to how users would use their credit card and pay bill। हाँ वो तो प्रॉपर ही है। ओके, सो दैट्स इट। रोल ऑफ सर्विस ट्रांजिशन क्या रहेगा, अब ये मैं अभी वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम है, सेम थियरी अप्लाई होगा। ओके, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक असेट्स। सो अब यहाँ पे देखो क्या बोला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजिक असेट्स। स्ट्रेटेजिक असेट इज अ पोर्टफोलियो strategy that includes setting target allocation for various assets classes and rebalancing periodically. Service play the role of belt that engages service assets with the customer। सो अब देखो बेल्ट है, मतलब सर्विस असेट्स क्या आपके बेल्ट है, मतलब आप ये असेट्स को कितने बेनिफिशियल वे में यूज करते हो ना, उसके हिसाब से ये बेल्ट जो है वो आपके कस्टमर या क्लाइंट को पकड़ के रखेगा। अगर आपने ये बेल्ट अगर लूज छोड़ दिया, सर्विस असेट्स अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए, तो ये बेल्ट लूज छूट गया, और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपके कस्टमर्स जो है वो आपसे माइग्रेट हो गए, पोर्ट आउट हो गए, कोई दूसरा सर्विस दे विल अक्वायर। सो यहाँ पे देखो ये आपको क्या बोला है, सर्विस अग्रीमेंट्स। सर्विस अग्रीमेंट्स आर मेनली, एक सेकेंड, सर्विस अग्रीमेंट्स जो है are contract defined the rule of engagement useless unless properly defined. The cost of service assets spent in a support of customer assets may be difficult to account for and recover the same। So यहाँ पे आपको क्या बोला है, this leads to a situation where an adequate creation of value for a customer but inadequate value capture for provider। Value capture is an important notion for all types of service provider, internal and external। वैल्यू कैप्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आज के टाइम पे देखो, पहले क्या था कि आपके पास ज्यादा जो लोग थे ना वो पोस्टपेड या प्रीपेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो है वो पोस्टपेड एंड प्रीपेड सर्विस प्रोवाइड करने लगे। तो वो टाइम पे आपके जो कॉलिंग चार्जेस जो थे, जब 2G की बात कर रहा हूँ मैं, 2G एरा जब था, तो वो टाइम पे आपके कॉलिंग चार्जेस ही हाई हुआ करते थे। तो वो टाइम पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आपको वोडाफोन टू वोडाफोन, एयरटेल टू एयरटेल फ्री कॉलिंग मिल रहा है, वो टाइम पे ये प्लान्स बहुत वर्कआउट करते थे।
ऐसा नहीं था कि सारे नेटवर्क्स पे फ्री होगा। आपको मेनली अगर आपका बिलिंग है तो आपको सारे नेटवर्क्स पे फ्री कॉलिंग होगा, और वो भी एक लिमिट तक कि ओके 1000 मिनट्स जो है वो तब तक आप अगर दूसरे नेटवर्क पे कॉल कर रहे हो तो आपको फ्री है, और उसके बाद उसके ऊपर आपके चार्जेस बिलिंग अप्लाई होगा। तो वो टाइम पे हम लोगों का जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उसमें क्या था, मैं बोलूंगा कि ओके अगर आप ये नंबर ले रहे हो और उसमें अगर फैमिली प्लान में जाते हो तो आपके फैमिली के जो भी कार्ड्स है हम लोग के एयरटेल के ही होंगे, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन या कॉलिंग जो है आपका टोटली फ्री होगा। और बाकी नेटवर्क पे अगर आप कॉल करेंगे तो 1000 मिनट्स फ्री होंगे, और उसके बाद आपका उसके ऊपर पर कॉल 60 पैसा 50 पैसा कुछ तो चार्जेस हम लोग अप्लाई करेंगे। बराबर है। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों का जो सर्विस ट्रांजिशन हुआ, बराबर है, वैल्यू कस्टमर के लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो इम्प्रूव करते गए। सो उसके बाद हम लोगों का अभी जो प्लान आता है उसके अंदर क्या आता है कि आपको सारे जो नेटवर्क है उसके ऊपर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है। आज के टाइम पे देख लो, आपको कहीं पे आप प्रीपेड आपके पास कार्ड भी है तो भी आपको हर नेटवर्क के ऊपर अनलिमिटेड कॉलिंग ही होता है, कहीं पे कोई अलग से चार्जेस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आपने जो प्रीपेड के लिए पे किया है उसी के अंदर आपका डेटा चार्जेस भी आ गया, कॉलिंग चार्जेस भी आ गए, है ना। सो गुड बिजनेस सेंस अगर रहेगा सो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगा, कॉस्ट रिकवरी आएगा, वही सेम है। एग्जाम्पल क्या दिया, यूज ऑफ वायरलेस मैसेजिंग सर्विस अलाउज द कस्टमर सेल्स स्टाफ टू कनेक्ट सिक्योरली टू अ सेल्स ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम एंड कंप्लीट क्रिटिकल टास्क। सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम समझते हैं हम लोग। सो देखो ये डायग्राम क्या बता रहा है, सर्विस असेट्स है हम लोग के पास। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्विस असेट्स है मेरे पास उसमें ये देखो ये सर्विस बेल्ट है, मतलब आपको कस्टमर को पकड़ के रखना है। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल आपके जो कस्टमर्स है जो लॉयल कस्टमर्स है उनको आपको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप कस्टमर असेट्स जो है उसमें इंक्रीज करेंगे। कस्टमर असेट्स में इंक्रीज करने का मतलब है आप अपना जो सर्विस है उसका परफॉर्मेंस बेटर करेंगे, आप कस्टमर सपोर्ट और बेटर करेंगे। कहीं पे अगर कस्टमर को लगता है कि कोई चीज़ अगर प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आप उसको प्रॉपर और वर्कआउट करने में हेल्प करेंगे। गेटिंग, ये आपका बेनिफिट होगा। एंड उसके साथ में अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है, परफॉर्मेंस डिलीवरी ऑफ, परफॉर्मेंस मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ बिजनेस आउटकम। आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं अमेजॉन प्राइम सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका मेन आउटकम आपको कैसे मिल रहा है। अगर जियो आपको वो अमेजॉन प्राइम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं अगर अमेजॉन प्राइम पे अगर मूवी देख रहा हूँ, तो आप अगर देखेंगे ना कि जियो जो है वो क्या बोलता है कि आप अगर मेरा डेटा यूज कर रहे हैं तो ही आपको अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे नेटवर्क का डेटा अगर यूज कर रहे हैं और बाद में अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत बार वो आपको लाइव टीवी और ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करता है। गेटिंग, ये आपका एक मेन एक पॉइंट हो गया जहां पे वो क्या कर रहा है कि कस्टमर को वो अपना डेटा जो है वो यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहा है। सो जितना आप ज्यादा डेटा यूटिलाइज करेंगे उतना बेनिफिट हम लोगों के लिए होगा, है ना। ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको सर्विस असेट्स बोला है, एंड सेम वे कस्टमर असेट्स जो है ये चलते रहेगा। ओके, नाउ सर्विस मैनेजमेंट एक क्लोज लूप है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज बनाया और उसके बाद हो गया। सो यहाँ पे क्या बोला है, डेवलप एंड मेंटेन सर्विस असेट्स, अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर असेट्स, मैप द सर्विसेज टू कस्टमर असेट्स थ्रू सर्विस डिजाइन, डेवलप एंड ऑपरेट, जहां से आप ये सेम काम करते रहेंगे, रिड्यूस द रिस्क फॉर कस्टमर, और ये सेम चीज जो है वो चलाते रहो। ठीक है, सो ये सेम पॉइंट्स है, आपको कुछ डाउट है तो पूछो, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स है, बहुत सिंपल्स है, वही सेम चीज यहाँ पे चलते जा रहा है। एनी वन एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो क्या बोला है, यस, एनी वन एनी डाउट्स? Sir, service management as a closed loop control system is the same thing that we discussed previously, that open loop, closed loop. हाँ हाँ, वही सेम आएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वही है, पोटेंशियल सर्विस इज डिलीवर्ड फ्रॉम अ सर्विस असेट, सर्विस पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू अ परफॉर्मेंस, जिससे आपको पोटेंशियल कस्टमर को होल्ड करने होगा। तो आप जैसे जैसे अपना सर्विस को और बेटर बनाते जाएंगे वैसा वैसा क्या होगा, वो कस्टमर्स आपके पास होल्ड होते रहेंगे ना। तो अगर आप वो क्लोज लूप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपने असेट्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे जिससे आप पोटेंशियल कस्टमर को होल्ड कर सके, तो दे विल बी माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट्स इट। Okay.
नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे क्या बात चल रहा है, देखो, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। इन क्राफ्टिंग सर्विस स्ट्रेटेजी, अ प्रोवाइडर शुड फर्स्ट टेक अ केयरफुल लुक एट व्हाट इट डज ऑलरेडी। It is likely there already exists a core differentiation. अब यहाँ पे क्या बोला है, the following question can help elucidate a service providers, like which of our service or service varieties are most distinct compared to the other persons. तो आप देखो कि अगर मैं, जैसे हम लोग जियो का बात कर रहे थे, तो जियो का सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट है, जहाँ पे वो अपना खुद का एक डिश स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करेगा, अपना खुद का एक सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करेगा, जिसपे इंटरनेट भी काम करेगा, आपका डायरेक्ट टीवी भी कनेक्ट होगा, और वो टीवी आपका इंटरनेट से ही चलेगा वापस, और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी वहाँ पे एक्सेस होंगे। सो आपको नॉर्मल टीवी भी मिलेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। सो जो चीज़ मेरा आज के टाइम पे डायरेक्टली प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है मुझे, डिश टीवी के लिए अलग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा। देन विच ऑफ आर सर्विस और सर्विस वराइटीज आर मोस्ट प्रॉफिटेबल। सो अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करके मतलब नहीं है। आप अगर जियो का एग्जाम्पल लेंगे, सो इट गिव्स यू 100 GB ऑफ डेटा, एंड उसके साथ में इट ऑल्सो गिव्स यू 100 ways टू यूटिलाइज दैट डेटा। ठीक है, ये पॉइंट आप समझो। और वही सेम हम लोग ITSM में बता रहे हैं कि मैं आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ में मैं आपको रास्ता भी प्रोवाइड कर रहा हूं कि उसको आपको यूज कैसे करना है। अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं हम लोग पहले अगर आप देखेंगे कि आपको बिलिंग के अंदर या कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको 100 GB 150 GB डेटा प्रोवाइड हो रहा था, लेकिन हम लोग के पास उतने वेज नहीं थे कि अगर मैंने इतना डेटा आपको प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन बंदा सोचेगा कि भाई 100 GB मंथली डेटा मैं यूज कहाँ पे करूंगा, इतना मेरा यूज है नहीं, पूरा दिन मैं जॉब पे रहता हूँ या हम लोग के लेक्चर्स रहते हैं, तो मैं यूज कहाँ पे करूँ, मेरे पास और कोई वेज नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये वे भी बता रहा है कि भाई आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो वो कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जियो फाइबर के थ्रू जब अगर आप सेट टॉप बॉक्स परचेस करेंगे, सो आपको 100 GB मंथली डेटा मिल रहा है। अब यूज कहाँ पे करेंगे, अरे यूज करो, आपको सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर रहा है। गेटिंग। सो यहाँ पे हम लोग सर्विस वैरायटीज देखेंगे और उसमें से सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा हो सकता है। सो मैं बोलूंगा आज के टाइम पे एवरीवन इज डिमांडिंग फॉर डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर आपको जो सीरीज मिल रहा है उसके लिए एवरीवन इज वेटिंग। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग फॉर योर बिजनेस, एंड दैट इज द मोस्ट वी कैन से अ मोस्ट कॉम्पिटिटिव थिंग आपके राइवल्स के लिए, और उससे आप अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हो। आप देखो कि आज के टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग का कोई नया सीरीज आया वो ये प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, देन कोई दूसरा सीरीज आया वो ये प्लेटफॉर्म पे आता है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी अच्छे अच्छे कोई सीरीज आते हैं वो सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। कोई आपको Z5 पे मिलेगा, कोई आपको सोनी लिव पे मिलेगा, कोई फिर आपको Amazon प्राइम पे मिलेगा, कोई नेटफ्लिक्स पे मिलेगा। सो ये क्या हो रहा है, हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, देन एट दी एंड हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग के फ्रेंड्स के पास से किसी के पास से उसका पायरेटेड कॉपी यूज करना पड़ रहा है। तो अभी आप देखो कि अगर जियो फाइबर अगर अपने अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ में सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का आपको अगर सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो जो पायरेसी हो रहा है वो पायरेसी ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। क्योंकि अभी हर एक चीज अगर मुझे पेड वे में मिल रहा है तो मैं अभी पायरेटेड क्यों यूज करूं, ओरिजिनली यूज करूंगा ना मैं। गेटिंग। और उसके आगे क्या बोला है, विच कस्टमर चैनल्स ऑफ परचेज ओकेजन आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल। सो अब यहाँ पे अब चलो हम लोग अगर अभी यहाँ पे ना हम लोग बात करेंगे, लेट्स सपोज विल टॉक अबाउट जो हम लोग के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखेंगे कि कौन से ओकेजन्स पे लोग जो है वो सबसे ज्यादा परचेस करते हैं। सो इंडिया अगर आप बात करेंगे ना, तो अमेजोन को यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि हर हर महीने में आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई एक आधा कोई फेस्टिवल आता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ठीक है, लेकिन चाइना में अगर आप देखेंगे जो अलीबाबा है, सो अलीबाबा का ऐसा है कि चाइना में एक सिंगल्स डे आता है। अब एक दिन में अलीबाबा का $100 बिलियन का शॉपिंग होता है अलीबाबा के ऊपर, दैट वाज द रिकॉर्ड।
सो आप देखो कि अगर इंडिया में इतने लोग हैं, जिसमें से वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब यहाँ पे 40 to 50% लोगों के पास ही सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है आज के टाइम पे भी। बराबर है। प्रॉपर सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन जो कंटिन्यूअस चलते रहे, वैसा इतने लोगों के पास है। और उसमें से भी जब थोड़े लोग परचेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेजोन का प्रॉफिट होता है। सो अलीबाबा जहाँ पे रन हो रहा है चाइना में, वहां पे 90% जो लोग हैं उनके पास आप देखो कि इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास ये सारे जो लोग हैं ना, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लिटरेट है, और उनके पास ऐसे डिवाइस है जहां से वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। सो आप देखो कि आपको अगेन ये देखना है कि कहाँ पे कितने परसेंट लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को वो टाइम पे वहां पे एडवर्टाइज करेंगे या वहां पे डालेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि ओके सिंगल्स डे है, तो वहां पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं चाइना में। अलग से ये एक बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है वहाँ का। और हर साल आता है, और हर साल दिन वो लोग देखते हैं कि अलीबाबा अपने रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है कि नहीं, तो एवरी टाइम इट फाइंड्स कि अलीबाबा अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करता है। इतना ज्यादा शॉपिंग होता है, इतने ज्यादा लोग एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं। सेम वे आप देखो कि वो थैंक्स गिविंग होता है यूएस में। सो इस बार लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे लॉकडाउन की वजह से, तो थैंक्स गिविंग में इतने ज्यादा गिफ्ट एक दूसरे को भेजे थे उन्होंने ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जो कुरियर एजेंसीज थी वो ओवरलोडेड हो गए थे, ओवरबर्डन हो गए थे। अब थैंक्स गिविंग जैसा फेस्टिवल आप देखो कि सिर्फ आपको कहाँ पे वो ज्यादा काम करता है, यूएस में काम करता है। इंडिया में आपको थैंक्स गिविंग इतना ज्यादा नहीं मिलता है, हाँ एक्सेप्ट कि आप कोई एक एमएनसी में हो और वहां पे आपका कोलेब्रेशन है फॉरेन कस्टमर्स या डेलीगेट्स के साथ में, वहां पे ये फेस्टिवल आपको काम में आएगा, वो अलग बात है, वो एमएनसी लेवल हो गया। लेकिन नॉर्मल कस्टमर्स जो है वो आपके यहाँ पे ये ओकेजन्स पे परचेज नहीं करते थैंक्स गिविंग। बराबर है। हाँ अभी हम लोग के यहाँ पे 31st और जो क्रिसमस पार्टी है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, पहले इतना नहीं था। सो अभी हम लोग ऐसे ओकेजन्स फाइंड करते हैं, और वो ओकेजन्स पे कौन से बेस्ट सूटेबल चीज है वो हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, जिससे हम लोग अपने सर्विस को आगे रख सके। सो आप देखो कि फेसबुक जो है ना, वो आपको बेस्ट पॉसिबल वे में चीजें प्रोवाइड करता है। मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लोगों से कनेक्ट करने में भी हेल्प कर रहा है, लोगों के बर्थडे याद दिलाने में भी हेल्प कर रहा है, और वो बर्थडे के ऊपर अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी वो आपको सजेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कोई एक थर्ड पार्टी जो है वो आपके फ्रेंड के बर्थडे के लिए आपको गिफ्ट प्रिपेयर करके देगा, जहाँ से आप उसको वो गिफ्ट भेज सकते हैं। सो अभी फेसबुक जो है वो अमेजोन के कंपैरिजन में आ रहा है, जहाँ पे वो अमेजोन को अगेन compete कर सके। आप देखो कि अगर अभी वैलेंटाइंस डे है, अब वैलेंटाइंस डे पे भर भर के शॉपिंग होता है, या भर भर के लोग एक दूसरे को कहीं ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। सो अब आप अगर फेसबुक पे जाके देखोगे, तो अगर आप ऐसे कोई आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे जहाँ पे वैलेंटाइंस पे हम लोग एक दूसरे को कैसे गिफ्ट दे सकते हैं, उसके आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, ऐसे एक नहीं हजार मिलेंगे। और उसमें से आप अगर कोई एक एड सिलेक्ट करेंगे, तो कंटिन्यूअसली आपको ऐसे अलग अलग एड्स वहाँ पे मिलेंगे। आपने उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया, आपको वो गिफ्ट मिल गया, आपने आगे किसी को दिया, तो ये क्या है कि हम लोग एक ही प्लेस के ऊपर ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, या कोई लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, और वहां पे हम लोग उनके साथ में ऐसे गिफ्ट शेयर कर पा रहे हैं। सो वो आपको यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा चैनल प्रोवाइड किया है, जहाँ पे अभी सपोज ऑनलाइन डेटिंग, तो आप देख लो कि अगर फेसबुक या फेसबुक पे किसी ने एक ऑनलाइन डेटिंग चालू किया, किसी के साथ चैट कर रहे हो, और वहां पे ही मैं वापस उसको गिफ्ट भेज रहा हूँ। सो वो क्या हो गया, दैट इज वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा चीज कर रहे हैं। और याद रखो, आपका टीनेजर्स या ये जो एज ग्रुप रहता है ना, वही सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस अगर देखेंगे ना, दे मोर फोकस ऑन दिस एज ग्रुप, जो 15 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में का है, स्कूल कॉलेज, और उसके बाद जब वो जॉब पे लग रहा है। ठीक है। सो ये जो एज ग्रुप है ना, यही सबसे ज्यादा खर्चा करता है, यही सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करता है, वही एक दूसरे को सबसे ज्यादा गिफ्ट्स भेजता है। तो कोई प्लेटफॉर्म का अगर आप अगर फेसबुक पे से टीनेजर्स या जो मेन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, या जो अभी 45 ईयर्स वाले एज ग्रुप वाले लोग अगर निकाल देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक का रिवेन्यू जो है वो 70% से भी ज्यादा नीचे चले जाएगा।
गेटिंग, दिस इज द फैक्ट। सो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो आप बनाते हैं, मोस्ट ऑफ जो सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, अपने कस्टमर्स पे फोकस करेंगे, तो मेन फोकस आपका यही लोगों के ऊपर होता है। अब अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा तो बहुत सारे जो सीरीज आपके OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो आपके मॉम डैड या आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देखेंगे। उनके लिए वो एकदम, उनके जमाने में अगर आप देखेंगे ना तो वो पाप जैसा चीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ में मिर्जापुर देखूंगा वो मुझे मार के घर से निकाल देंगे। ठीक है, मुझे निकाल ही देंगे घर से, मतलब रिश्ता ही टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो आप देखो कि देर आर फ्यू फ्यू सीरीज या फ्यू थिंग्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर जियो, जैसे मैंने बोला, OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सो OTT प्लेटफॉर्म सारे सारे जो एजेड पर्सन है या ग्रैंड पेरेंट्स है या पेरेंट्स है, वो सारे OTT प्लेटफॉर्म नहीं यूज करने वाले। OTT प्लेटफॉर्म कौन यूज करेगा? स्कूल स्टूडेंट्स जो आज के टाइम पे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, और उसके साथ में बाकी के जो लोग हैं, ये लोग देखेंगे। गेटिंग। और उसके आगे क्या बोला है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, टू क्राफ्ट इट्स ऑब्जेक्टिव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आउटकम्स कस्टमर डिजायर टू अचीव एंड डिटरमाइन, और वही है सोल्यूशन नीड्स क्या रहेंगे। देन उसके आगे यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है? अलाइनिंग सर्विस असेट्स विद कस्टमर आउटकम्स, है ना? जैसे जैसे उनका डिमांड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप यहाँ पे वो सेम चीजें प्रोवाइड करते जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है? देखो, डिफाइनिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अब इसके अंदर आपको क्या बोला है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर आल्सो रिफर्ड टू इन बिजनेस लिटरेचर एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री फैक्टर and have the following general characteristics. They define in terms of capability and resources क्या है? They prove to be a key determinant of success by industry leaders. They are defined by marketplace levels, नॉट पिक्यूनरी, मतलब खाली हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ मार्केट स्पेस के लिए भी बहुत जरूरत था यहाँ पे। आपको इंपॉर्टेंट है ये। दे आर द बेसिस फॉर कंपटीशन अमंग राइवल्स, दे चेंज ओवर टाइम सो दैट द डायनेमिक नॉट द स्टैटिक वन आर रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम टू डेवलप। सो यहाँ पे मार्केट स्पेस देखो, उसके हिसाब से कस्टमर पोर्टफोलियो हम लोग डिफाइन करेंगे। नाउ रिमेंबर, कस्टमर पोर्टफोलियो प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होगा। कस्टमर पोर्टफोलियो, गेटिंग, ये चेंज होगा यहाँ पे। एंड उसके आगे अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट इज सर्विस पोर्टफोलियो। तो मार्केट स्पेस देखो, मार्केट स्पेस इंडिया है। अब मार्केट स्पेस अगर इंडिया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कस्टमर पोर्टफोलियो आपको देखना है, सर्विस पोर्टफोलियो देखना है, और उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है कि आपके पास ये सिमिलर सर्विस पोर्टफोलियो देने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से है, और वो और आप कौन से कॉमन टाइप के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन से यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे वो सेम चीजें जो है वो प्रोवाइड होंगे ना। कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ सक्सेस इन मार्केट स्पेस। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन इवेल्युएटिंग द सर्विस प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, पोजिशन इन अ मार्केट स्पेस एंड ड्राइविंग चेंजेस जहाँ जहाँ पे जरूरी है। ये सेम चीज है। देखो, लाइक फॉर बीइंग कॉम्पिटिटिव इन अ मार्केट स्पेस में रिक्वायर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी, फेल सेफ ऑपरेशंस रहेंगे कि अगर फेलियर हो भी गए तो हम लोग वापस बेटर वे में वापस आ सके, ऐसे कोई पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। वो चीजें हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। इन मार्केट स्पेस कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज अ कॉमन फैक्टर वाइल अदर्स इन अ मैनी स्पेशलाइज्ड डोमेन नॉलेज और रिलायबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको जो आपके जो बेस्ट स्पेशलिस्ट रहेंगे ना, उनके साथ कोलेबरेट करना है, और वो कोलेब्रेशन के साथ में फिर हम लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि मैं अकेला सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं अकेला सारे चीज़ों में बेस्ट नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा? बेस्ट इन मार्केट जो है वो आपस में कोलेबरेट करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे अचीव करने का ट्राई करेंगे। सो बैंक अगर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे तो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कहाँ पे करेंगे? सो अभी बैंक क्या कर रहा है? बैंक विल कोलेबरेट विद ई कॉमर्सेस, क्योंकि मेन सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड कहाँ पे यूज होते हैं? शॉपिंग के लिए, परचेस के लिए। सो अब वो आपको ऑप्शन दे रहे कि भाई ये क्रेडिट कार्ड लो और इससे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और जब आप शॉपिंग साइट पे जाएंगे तो वो आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं और बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। ये सीजन, ये फेस्टिवल के लिए आप यहाँ पे ये लो, यहाँ पे ये लो, और उसके साथ में वो आपको बताएंगे कि ओके अगर ये फेस्टिवल है तो यू कैन गिव दिस मच, और उसके साथ में आपको सर्टन ऑफर दे रहा है वो, है ना? आपको कुछ कैशबैक दे रहे हैं, तो वो देख के लोग और कुछ परचेस करेंगे। सो ये सेम चीज जो है वो कंटिन्यू जाते जाता है। और इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी कहाँ पे कैसे होगा ये हम लोग बता रहे हैं। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ
अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लाइक अगर हम लोग बोलेंगे इंडियन मार्केट्स आर द बूमिंग वन, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं, तो आप देखो कि कंपनीज को सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी दिखता है ना वो भी इंडिया में दिखता है। गेटिंग? सो वो उनको इंडिया में दिखता है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? वन कॉमन प्रॉब्लम विद सर्विस प्रोवाइडर इज प्रायोरिटाइजिंग investment and managerial attention on the right set of opportunity, कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट। सो अगर आप अमेजोन को अगर इंडिया से निकाल देंगे तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सेम चीज गोज विथ, आपने देखा रहेगा कि जब हम लोगों ने टिकटॉक बैन किया था, सो चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज टिकटॉक वाज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, और इंडिया से बहुत ज्यादा लोग जो है वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे। सो अगर वो यूएस से अगर निकल जाता तो इतना उसको प्रॉब्लम नहीं होता था जितना प्रॉब्लम, जितना लॉस उसको इंडिया से निकल के हुआ। बिकॉज यूएस में आपको मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन मिल रहा है? इंडिया से 1/4 है, उससे भी कम है। सो आप देखो कि वहां पे 25 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे 125 से ज्यादा है। सो आप अगर कंपेयर करेंगे, सो अगर इंडिया में इतने लोग भर भर के टिकटॉक यूज कर रहे हैं, इतने लोग उस पर प्रमोशन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट डाल रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे हीरो बन गए, उनका घर चल रहा है। सो ये सब चीजें जब साथ में हो रहा है तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो रहा है ना वहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी चीजें कहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है आपको। सो यहाँ पे क्या बोला है? देयर इज अ हायरार्की ऑफ कस्टमर नीड्स, बराबर है। एट एनी वन टाइम द बिजनेस नीड्स ऑफ कस्टमर आर फुलफिल्ड टू वेरीफाइंग लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। The combination of hierarchy or importance of the needs and its current level of satisfaction determines priority of customer minds for purchases. तो आपको ये वे में चीजों को प्रेजेंट करना है, ये वे में बताना है कि आप देखो बहुत बार है ना आपको पता चलेगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आपको पता चलेगा कि लोग जो है ना वो आते हैं, देन लाइक कोई मूवी है, कोई सीरीज है, उसमें पता चलेगा कि हीरोइन हीरो कोई रहेंगे, भाई बहन कोई रहेंगे, वो एक दूसरे को ये में सरप्राइज कर रहे हैं। एंड देन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कुछ चीज़ है वैसे ही कोई रिफ्लेक्शन, वैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा, और वो देन आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप भी सेम वे में अपने कोई फैमिली मेंबर्स रहेंगे, अपने कोई वाइफ है, कोई गर्लफ्रेंड है, उसको आप इम्प्रेस करने की ट्राई करेंगे सिमिलर वे में। सो वो सेम चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे वही दिया है कि आपके इम्पैक्ट ऑन बिजनेस कैसे आएंगे, आप कैसे वो अपना जो फुलफिलमेंट है, कस्टमर नीड्स है, उसको कैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे, वो दिया है। और एक्सप्लोरिंग द बिजनेस पोटेंशियल, अब बिजनेस पोटेंशियल हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? यहाँ पे क्या बोला है? सर्विस प्रोवाइडर कैन बी प्रेजेंट इन मोर देन वन मार्केट प्लेस। As per the strategic planning, service provider should analyze their presence across various market spaces. Like आप देख लो कि ओला और उबर अगर है, तो ओला इंडिया में बहुत सारे जगह पे चलता है, लेकिन हर जगह पे आपको रिक्शा नहीं मिलेगा। मुंबई में अगर यहाँ से मैं बैंड्रा तक जाऊंगा वहां पे रिक्शा मिलेगा, उसके आगे नहीं रहेगा। तो बुकिंग पैटर्न जो है वो चेंज होगा, बराबर है। नेक्स्ट थिंग, यही सेम ओला अगर मैं बिजनेस के लिए स्पेशली यूज कर रहा हूँ तो वो टाइम पे पैटर्न अलग होगा। नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज कर रहा हूँ, पैटर्न अलग हो गया। मैंने ओला पुल यूज किया, पैटर्न अलग हो गया, है ना। तो आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वहाँ का लोकेलिटी क्या है, वहाँ का लोगों का मेन जो थिंकिंग क्या है, वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। उबर ने बहुत अच्छा आइडिया निकाला था, उबर ईट्स वाला, उबर ड्राइव के साथ में, लेकिन वो प्रॉपरली बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। आपने देखा रहेगा कि उबर ईट्स जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑफर दे रहा था तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कंपेयर टू स्विगी एंड जोमेटो। बहुत ज़्यादा लोग उबर पे आ गए थे, लेकिन बाद में वो सेम जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रख पाया। सो बिजनेस पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करने आना चाहिए। आप एक बार जोश में आके एक बहुत अच्छे ऑफर्स देंगे, लोग उसको पहचानेंगे, देखेंगे, लेकिन बाद में वो सेम चीज़ें जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको मेंटेन करने आना चाहिए। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे देन दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम।
ओके, सो यहाँ पे वही बोला है, स्ट्रेटेजिक रिव्यूज इंक्लूड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन ईच मार्केट। सो थ्रेट क्या है, अगर मैं कौन से मार्केट में जाऊंगा वहां पे क्या थ्रेट हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, चलो। आप अगर कभी आप देखोगे ना सिगरेट्स, तो सिगरेट्स भी कंट्री टू कंट्री अलग अलग बनते हैं, भले वो हर जगह पे जाएंगे, लेकिन आप देखो अफ्रीकन पीपल, they required they want a strong type of a content or ingredients। तो अगर वहां पे कोई अगर सिगरेट अगर लॉन्च होता है ना, तो वो काफी स्ट्रांग होगा। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप चाइना देखेंगे, दे रिक्वायर्ड समथिंग विच इज अ वेरी लाइट, माइल्ड। तो वहां पे आपको वो सेम जो सिगरेट प्रोडक्ट अगर वहां पे जा रहा है वो उतना ही माइल्ड होगा। देन अगर वो इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगा। पिज्जा देख लो, चाइनीज देख लो, चाइना में जैसा चाइनीज मिलता है वैसा इंडिया में मिलने लगा तो लोग खाना बंद कर देंगे। सो क्या हो गया, प्लेस टू प्लेस हम लोगों ने मॉडिफाई किया उसमें। अब पिज्जा, आप पिज्जा या बर्गर आप देख लो, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ वो पनीर टिक्का बर्गर जो आपको मिलता है। अब आपने ऐसा कभी यूएस में जहाँ पे बर्गर स्टार्ट हुआ था वहां पे कहीं पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, गेटिंग। और यूएस में जैसा बर्गर मिलता है वैसा आप इंडिया में बेचोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज द टेस्ट इज डिफरेंट हियर एंड सेम इज डिफरेंट इन सम अदर प्लेस, गेटिंग। सो आप देखो कि और उसमें भी अगर मैं अगर दिल्ली साइड या साउथ इंडिया साइड अगर जाऊंगा तो साउथ इंडिया में आप देखो डोसा वाला आपको बर्गर मिलता है, आपको मैकडी पे वो प्रोवाइड होगा। सो मतलब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों के टेस्ट के हिसाब से हम लोग इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हैं। पिज्जा में भी आपको पनीर टिक्का चिकन वाला पनीर वो ये चिकन वो चिकन वो सब यहाँ पे मिलता है। एक्चुअल आप अगर ओके, अगर आप कोई कोई अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे ना, सो वहाँ पे हर एक जगह पे आप अगर कहीं पे अगर किसी के घर पे अगर डिनर पे भी जाता है ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का उनके डिनर में वो जो खाता है ना वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं होगा। सो एट दी एंड आप वहाँ पे जाके ना मैकडोनल्ड्स ढूंढोगे कहीं ना कहीं जाके, और वो आपका एंड प्लेस रहेगा कि भाई मैकडोनल्ड्स में जाके अगर इंडिया टाइप का बर्गर नहीं तो एटलीस्ट एक ढंग का बर्गर मिलेगा जिसमें थोड़ा एक स्पाइसी चीजें कुछ अवेलेबल रहेंगे विच इज रिक्वायर्ड, जो हम लोगों के अभी आप समझो हम लोग के डीएनए में। अगर मैं आपको बॉयल फूड और ऐसा कुछ देने अगर देता हूँ या बेचता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जो यूएस में या यूके में खाते हैं, सो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्पाइसीज, तो आप हर एक जगह पे हर एक फूड में आपको वो रिक्वायर्ड होगा ही, वो टेस्ट के बिना लोग खाते ही नहीं है यहाँ पे। सो आप अगर वैसे कुछ चीजें अगर इंडिया में लेके आ रहे हो ना तो यहाँ पे वो काम ही नहीं करेंगे। आप देख लो बर्गर किंग, अब वो बर्गर किंग्स जो यूएस में चलता है वहां पे वो जो बर्गर बेचता है और यहाँ पे वो जो उनके बर्गर्स आते हैं वो टोटली अलग है, गेटिंग। सो आप देखो इंडियंस अगर बहुत बार ऐसे यूएस में कहीं पे भी जाता है ना तो वहां पे भी हम लोग ऐसे बर्गर ढूंढते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको स्पाइसीज मिले जो खाने लायक हो थोड़ा, क्योंकि यूरोपियन फूड्स आप खा ही नहीं सकते हो। बहुत सारे लोकेशन पे आप जाओगे भाई वो हाथ से फूड खाते नहीं है, और हम लोगों को हाथ से खाने का आदत है, गेटिंग। उनके यहाँ पे हाथ से वो फूड को टच करना मतलब पाप हो गया। अरे हम लोग के यहाँ पे भाई हाथ से खाना मेन है। अभी हम लोग का फूड ही ऐसा है जो आपको हाथ से खाना पड़ेगा, है ना। आप पंजाबी फूड कैसे स्पून या फॉर्क से खाओगे। सो यहाँ पे वही है, सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो एनालाइज देयर बिजनेस पोटेंशियल कहाँ पे क्या है और उसको हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मैकडोनल्ड्स टाइप का अगर कोई ब्रांड का अगर यहाँ पे बात करता हूँ, आप देखो वो पेरी पेरी वाला जो फ्राइज है आपको वो पेरी पेरी वाला उतना स्पाइसी चीज जो है ना वो यूएस में ऐसा इतनी इजीली कहीं पे कोई खाएगा नहीं, कोई कहाँ वहां पे कोई अवेलेबल नहीं होगा। वो यहाँ पे है क्योंकि यहाँ के लोगों को वो पसंद है। सो आपको उसके हिसाब से देखना है। इफ सर्विस प्रोवाइडर हैज अ स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स इन अ सर्विस रिकवरी, इट एक्सप्लोर्स ऑल दोज मार्केट्स where such assets can where such assets can deliver a value to customer। ओके, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर लो एवरीवन। सर हाँ बोलो, नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर